मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। आई सब करेंगे। कुछ महीनों के अंतराल पर दिए गए ये दो बयान और एक तस्वीर, इसमें सम्राट चौधरी के साथ सीएम नीतीश के बेटे निशांत बैठे हैं कि आधार पर सम्राट को बिहार का नया चौधरी मीडिया बता रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बिहार जैसे राज्य जहां राजनीति में पल में शोला पल में शबनम जैसी स्थिति बन जाती है, वहां राज्य के उप मुख्यमंत्री और कुछ हद तक सीएम मान लिए गए सम्राट चौधरी का सीएम की कुर्सी पर बैठना अभी से तय माना जा सकता है या अभी भी दिल्ली दूर है? क्योंकि इस बार बिहार का सीएम तो तय दिल्ली से ही होना है। बिहार में इस बात को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी गद्दी पर बैठेंगे। इस चर्चा के पीछे चुनाव से पहले अमित शाह के द्वारा बड़ा आदमी बनाने वाला बयान है, समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की हरकतें और कुछ महीने पहले सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय चर्चा के केंद्र में है। इन वजहों से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन जिस एक संकेत से इस चर्चा को सबसे ज्यादा हवा मिली वो है हर बड़े मौके पर सम्राट की मौजूदगी। चुनाव से पहले पीएम मोदी का रोड शो हो या अभी विदाई से पहले सीएम नीतीश की सरकारी यात्रा, सम्राट हर मंच पर दिख रहे हैं। अंदर खाने तो चर्चा ये भी है कि सम्राट पटना से लेकर दिल्ली तक में अपने इमेज को खुद चमकवा रहे हैं और दिल्ली सल्तनत को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार उन्हीं का है। सम्राट बिहार बीजेपी के अकेले बड़े नेता भी हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान खुल के कई इंटरव्यू दिए। चुनाव जीतने के बाद भी वो मीडिया से बात करते रहे, मीडिया से बात करने में सकुचाए नहीं। कहने का मतलब कि वो खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी में ऐसी रवायत नहीं रही। हमने अक्सर देखा है कि सीएम पद के लिए जिन नेताओं का नाम मीडिया में उछला वो फाइनल नाम में गायब हो जाते हैं। लिहाजा बीजेपी के ज़्यादातर नेता ऐसे किसी मौके पर अपने नाम की हवा बनवाने से परहेज करते हैं। लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरह खेल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं कहते नहीं हैं, लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि जब इतने संकेत हैं तो फिर सम्राट के नाम की विधिवत घोषणा क्यों नहीं हो जा रही? तो इसका जवाब है कि ऊपर बताए गए सभी संकेतों और बयानों के बाद भी सम्राट चौधरी के सीएम बनने में कई पेच हैं। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। 14 अप्रैल तक खरमास खत्म होगा, जिसके बाद नए सीएम के नाम की घोषणा होगी और बीजेपी का सालों पुराना सपना, कहने का मतलब कि राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि 14 अप्रैल तक बिहार बीजेपी के कई नेता बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाए जाते रहेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर जदयू से पहले बीजेपी को अपने नेताओं को ही साधना होगा। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री पिछले कई दिनों से अपने पटना आवास पर बैठे तक नहीं हैं, सोए तक नहीं हैं। कहने का मतलब कि ये सारे नेता चक्रघन्नी की तरह दिल्ली और पटना के बीच घूम रहे हैं। खुल के कोई नहीं बोल रहा, लेकिन बिहार बीजेपी में ही सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है या सहमति की कमी है। ऐसे में दिल्ली फिर से वही कर सकती है जो पहले एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में किया जा चुका है। इस बात को आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के हालिया बयान से बेहतर समझ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में मैं ये बताने जा रहा हूं, अगला मुख्यमंत्री कोई ना कोई तो होगा ही और एनडीए से ही होना है तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा। यह सब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, पर्दे में रहने दें, पर्दे न उठाएं। जो एनडीए का नेतृत्व चाहेगा वही राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। कहने का मतलब कि अभी नाम पर चर्चा होनी है। बीजेपी के कई नेता लगे हुए हैं। एक आखिरी चीज जो निकल करके आ रही है वो ये कि जदयू बीजेपी में अभी पदों को लेकर बातचीत चल रही है।
जदयू कह रही है कि जब सीएम बीजेपी कोटे से होगा तो 2 डिप्टी सीएम जदयू का होना चाहिए। ज्यादातर ताकतवर मंत्रालय भी जदयू मांग रही है। कहने का मतलब कि जदयू बीजेपी को सीएम पद देकर वो सब मांग रही है जो अभी तक बीजेपी के पास था। इस बारे में, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, या आपकी नज़र में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।